हेलो और वेलकम बैक टू गुड चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को मैंने आपको पढ़ाया था वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो मैंने आपको वाटर ट्रांसपोर्ट का मीनिंग समझाया था, उसके दो टाइप समझाए थे, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ओशन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था ओशन ट्रांसपोर्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, कोस्टल शिपिंग एंड ओवरसीज शिपिंग। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला दो डिफरेंस, ये वाले दो टाइप्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए कोस्टल शिपिंग क्या होता है, पढ़ते हैं। इट इज़ अ डिग्निफाइड फॉर्म ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स टू प्रोवाइड सर्विसेज ओनली विद इन द नेशन। देखिए जो ये कोस्टल शिपिंग ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये डिग्निफाइड फॉर्म माना जाता है। डिग्निफाइड मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म। किसका फॉर्म होता है, मतलब फॉर्म, मतलब यहाँ पे टाइप की बात हो रही है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो कोस्टल शिपिंग है ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का। वैसे हम यहाँ पे ओशन शिपिंग की बात कर रहे हैं। ओशन शिपिंग में मैंने आपको ये पढ़ाया था, हम आउटसाइड द कंट्री सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कोस्टल शिपिंग में यहाँ पे इनलैंड का पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड मीन्स टू प्रोवाइड सर्विसेज ओनली विद इन द नेशन, ठीक है। तो आपको इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का जब मैंने कल को टाइप करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो कंट्री के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करता है सामान, ठीक है। तो ये भी कंट्री के अंदर ही कर रहा है, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म माना गया है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का, जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है विद इन अ नेशन, ठीक है। It is prevalent in those countries whose borders touch the seashore. It is not suitable form for carrying bulky cargo, ठीक है। तो ये यहाँ पे सी शोर का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र के पास एक आपकी लैंड है, ज़मीन है, खाली ज़मीन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको सी शोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये उन कंट्री में ज़्यादा आप बोल सकते हैं पॉपुलर है, जहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं, जो कंट्री के बॉर्डर है वो किसको टच कर रहे हैं, सी शोर को। सी शोर क्या होता है, समुद्र के साइड वाली, जब मतलब जो समुद्र होता है, जो सी होती है, उसकी साइड जब हमें एक लैंड मिलती है, एक खाली जगह मिलती है, उसको हम सी शोर बोलते हैं, ठीक है। और इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर्म फॉर कैरिंग बल्कि कार्गो। तो इसको बोला गया है कि जो ये वाला कोस्टल शिपिंग है ये बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है अगर आप भारी सामान या भारी गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। फिर दूसरा टाइप था आपका ओवरसीज शिपिंग। When the goods are carried across the high sea from one country to the another, it is termed as overseas transport, ठीक है। तो इसमें ये लोग बोल रहे हैं जब हम गुड्स को कैरी करते हैं, जब हम गुड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं बड़े बड़े समुद्र से, ठीक है ना, बड़े बड़े समुद्र को पार करके जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर गुड्स पहुंचाते हैं, उसको हम ओवरसीज ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मुझे दो ही छोटे टॉपिक आपको करवाने थे। एक तो आपका पहले वाला टाइप करवाना था कोस्टल शिपिंग और दूसरा ओवरसीज शिपिंग, ठीक है। तो अभी हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं, तो वो मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगी। तो हमारा यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के जो टाइप्स चल रहे हैं, 5 टाइप्स होते हैं, 5 में से हमारे कल को 3 कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको रोड करवा दिया था, रेलवे हो चुका है, और वाटर कल को कंप्लीट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इन किसी टॉपिक में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।